नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। चलो देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कल कहाँ पे कामकाज कर सकते हैं और हमने कल क्या डिस्कस किया था और उस हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी ने काम किया क्या नहीं वो भी देख लेते हैं। दोस्तों, मैं हर बार बताता हूँ कि जब लाइव मार्केट में आप काम करते हो तो आपकी साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। आपकी साइकोलॉजी मार्केट में 80% काम करती है और आपका जो स्ट्रैटजी है और जो आपका सेटअप है वो 20% काम कर रहा है। अगर आपका सेटअप काम कर रहा है 20% लेकिन आपकी साइकोलॉजी काम नहीं कर रही है, आपको डर लग रहा है ट्रेड में एंट्री करने के बाद, सो ये आपकी स्ट्रैटजी कुछ भी काम की नहीं। आपकी स्ट्रैटजी 20% काम करती है। क्यों बोल रहा हूँ कि साइकोलॉजी के ऊपर ही बड़े पॉइंट्स आपके निकलेंगे। इसलिए साइकोलॉजी के ऊपर और अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है लाइव मार्केट में। तो दोस्तों, हमने कल क्या डिस्कस किया था और उस हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी ने वापस उसी लेवल्स के हिसाब से काम किया है। दोस्तों, कल अभी पहली बात तो मैं बता दे रहा हूँ कि हम बुलिश मार्केट में अभी रहेंगे। 18,450 के ऊपर ही हम बुलिश रहेंगे, जो कि मैंने कल भी बताया था। 18,450 जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता हम बाय में नहीं बैठेंगे तब तक। ओके, तो अभी कल जो मैंने चार्ट आपको कल के लिए बना था वही अभी भी कल का, इसमें मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। कल मैंने क्लियरली आपको ये बताया था कि अगर आपको 18,425 के आसपास निफ्टी मिल जाता है तो आपको सिर्फ सेल के बारे में सोचना है। देखिए, ये लेवल मैंने वैसे ही रखा है आज भी, उसको कुछ नहीं किया है। 18,425 के आसपास मैंने उसका रीज़न भी बताया था। ये कैंडल देखिए, ये कैंडल लास्ट में आई है, यहाँ पे बड़े प्लेयर्स ने एंट्री किया है। ये एंट्री करने के बाद ये सेल साइड में बहुत बड़े टारगेट्स देने वाला, ये भी मैंने बताया था। लेकिन कल हमने क्या डिस्कस किया था, हमने एक दो सिनारियो डिस्कस किए थे कल। पहले तो वो देख लेते हैं। पहला सिनारियो हमने डिस्कस किया था दोस्तों, अगर 18,425 के आसपास मिलता है आपको सेल करना है लेवल के आसपास। यहाँ पे 18,415 आया और आपको स्टॉप लॉस रखना है। 18,440 का स्टॉप लॉस रहेगा। 18,440 का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो रिवर्स पोजीशन बनानी है और वहाँ से सेल साइड का पोजीशन काट के आपको बाय साइड में बैठ जाना है। लेकिन हमारा जो फोकस था मेन, वही फोकस था 18,425 के आसपास अगर निफ्टी मिलता है सेल करना है। हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 18,370। वो इमीडिएटली हमें कुछ 10-15 मिनट के आसपास ही 18,370 मिल गया। और दूसरा सिनारियो हमने डिस्कस किया था, अगर 18,350 के आसपास अगर आता है निफ्टी, 18,350 के आसपास आने के बाद टाइम स्पेंड करता है बहुत टाइम और उसके बाद ब्रेकडाउन देता है तो हमें 18,270 18,280 भी देखने के लिए मिलेंगे। और वही लेवल्स यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन बना और लास्ट में ये लेवल निफ्टी ने काटा और वहाँ से 18,350 से लेके 18,300 यहाँ पे अब देखो 280, मतलब 70.1 में फॉल डाउन हमें मार्केट में देखने के लिए मिला। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा दिन था आज। उस हिसाब से देखोगे तो आप अच्छे पॉइंट्स 150 पॉइंट आज हमें निफ्टी में निकल के आए, बड़ी मूवमेंट मिली यहाँ पे। तो कल के लिए देख लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। दोस्तों, जो हम डेली 3 सिनारियो डिस्कस करते हैं वही आज करने वाले। पहला हमारा सिनारियो रहेगा, अगर निफ्टी अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है और आपको 18,350 के आसपास ये ओपन होता है और यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है इमीडिएट, आपको अगर इमीडिएट रिजेक्शन मिलता है तो यहाँ पे आपको सेल साइड में बैठना है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 18,370। वाई, ये पहले बहुत बड़ा सपोर्ट था 18,350 का, लेकिन अभी वो सपोर्ट ब्रेक हो गया है तो ये सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस के आसपास आपको रिजेक्शन मिलता है तो आपको यहाँ पे पुट में एंट्री करने है। स्टॉप लॉस 370 लगा के हमारा वही टारगेट रहेगा। फर्स्ट टारगेट रहेगा 18,280 का और दूसरा टारगेट रहेगा 18,250 का। मतलब 70 और 100 पॉइंट हमें कल निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं वन में। सेकेंड सिनारियो, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पे ओपन होता है और धीरे धीरे ऊपर जाता है और ये 18,350 के आसपास आता है और यहाँ पे आपको वापस रिजेक्शन मिलता है और रिजेक्शन मिलने के बाद आपको वही कैंडल का स्टॉप लॉस लगाना है 18,370 के आसपास। हमारे टारगेट वही रहेंगे 18,280 और 18,250 के। कल के लिए हम सिर्फ छोटे टारगेट देखेंगे, बड़े टारगेट के लिए हम देख नहीं पाएंगे क्योंकि आज बहुत ही अच्छी मूवमेंट 150 पॉइंट की मूवमेंट मिल चुकी है। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, हाँ यहाँ पे आपको थोड़ा संभल के रहना है क्योंकि अगर गैप डाउन यहाँ पे ओपन होता है तो आपको वेट करना है
आप कॉल में बैठना चाहते हो तो आपके रिस्क के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद मुझे थोड़ा दिख रहा है कि वन वे नीचे नहीं जाएगा, थोड़ा बुल्स को ट्रैप करने के लिए धीरे 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 18,280 तक आ सकता है। अगर मार्केट 18,200 के इधर ओपन होता है तो आपको यहाँ पे 80 पॉइंट का मूव मिल सकता है, दैट्स अ प्रोबेबिलिटी, लेकिन कहाँ से रिवर्स होगा ये मुझे पता नहीं। लेकिन आपको यहाँ पे डेफिनेटली मैं बताना चाहूँगा, अगर यहाँ पे आपको मिलता है डे लो, आज के डे लो के पास, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे कोई रिजेक्शन मिलता है तो यहाँ से बड़ा फॉल भी कल देखने को मिल सकता है 100-150 पॉइंट का। तो यहाँ पे हमने तीनों ही सिनारियो हमने निफ्टी का डिस्कस कर लिया है। अभी बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या कल के लिए टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। दोस्तों कल बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट सिनारियो हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी में अगर आपको ये लेवल काट देता है पहले 15 मिनट के अंदर ही, तो आपका हमारा जो टारगेट था ये टारगेट था, जो कि तकरीबन यहाँ पे रीच होके वापस वहाँ से बाउंस हुआ और हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। हम बड़े ये टारगेट के लिए वेट कर रहे थे 43,700, और दूसरा हमारा टारगेट था 43,500 का टारगेट हमारा था। यहाँ पे हम पोजीशन काटने वाले थे और बाइंग की पोजीशन देखने वाले थे। लेकिन यहाँ पे वापस बैंक निफ्टी ऊपर गया, वापस यही लेवल को काटा, ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे डबल टॉप बनाने के बाद यहाँ पे वापस एक लोअर हाई बना, तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया कि बैंक निफ्टी इज़ रेडी फॉर अ डाउन साइड। और यहाँ से हमें लगभग 200 पॉइंट का मूव हमें बैंक निफ्टी में मिल गया। तो यहाँ ये आज का लाइव मार्केट में बैंक निफ्टी का हमने देख लेते लिया। अभी देखते हैं कि कल के लिए कहाँ पे कामकाज कर सकता है बैंक निफ्टी। तो दोस्तों अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और ये लेवल को इमीडिएटली काट देता है, ये लेवल को, ये अच्छा सपोर्ट है अभी, अगर ये लेवल को काट देता है तो हमारा टारगेट वापस वही 43,600, जो कि 200 पॉइंट्स, और 43,500 में कल के लिए बैंक निफ्टी में आपको सिर्फ 200, 250 और 300 पॉइंट का ही मूव देखने के लिए मूव दिख रहा है कल के लिए। लेकिन अगर ये लेवल के पास आने के बाद 43,000 लेवल कौन सा है 43,600 के पास आता है, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको अगर कुछ अच्छा प्राइस एक्शन दिखता है, और यहाँ पे प्राइस एक्शन दिखने के बाद अगर डाउन साइड में ब्रेक करता है तो डाउन साइड में बैठना है 43,400 और 300 के लिए। अगर यहाँ पे आने के बाद यहाँ से ऊपर काट देता है ये प्राइस एक्शन यहाँ पे बनने के बाद, तो हमारे वापस ये टारगेट 43,900 तक रहेंगे। 43,900 मतलब दोनों साइड हमें 300 पॉइंट का मूव मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी का हम दोनों का जो भी कुछ प्रेडिक्शन था हमने डिस्कस कर लिया है। तो कल उसी हिसाब से आप अपना भी कुछ एनालिसिस करो निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और लाइव मार्केट में कैसे काम करते हो उस हिसाब से आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करो। दोस्तों मैं हमेशा बताता हूँ कि आपकी जो साइकोलॉजी है वो साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको बैक टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। हर एक चार्ट आपको डेली देखना चाहिए। लाइव मार्केट में आपको देखना चाहिए कि अगर कौन से प्राइस पे रिजेक्शन मिल रहा है, कौन से प्राइस पे ब्रेकडाउन हो रहा है, कौन से प्राइस पे क्या पैटर्न बन रहा है, वो हिसाब से आप जितना प्रैक्टिस करोगे उस हिसाब से आपको अच्छे ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हो इन फ्यूचर। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।